मामला कन्नौज जिले के पुलिस लाइन से है, जहां मनोरंजन हॉल में आज का दिन महिलाओं के सम्मान सशक्तिकरण को समर्पित है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली उन वीरांगनाओं को आज सम्मानित किया गया, जिन्होंने समाज में नई मिसाल कायम की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी कन्नौज आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक कन्नौज श्री विनोद कुमार द्वारा आज इन प्रेरणा स्रोत महिलाओं को सम्मानित किया गया। कन्नौज में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्य है हर महिला को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, सुरक्षित समाज की नींव रखना। कार्यक्रम में समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खेल, रोजगार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कन्नौज आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कहा कि महिलाएं समाज को शक्ति हैं और जब उन्हें अवसर और सम्मान मिलता है तो पूरा समाज प्रगति करता है। उन्होंने मिशन शक्ति अभियान की सफलता को महिलाओं की भागीदारी पर परिणाम बताया और कहा कि हर महिलाओं में एक शक्ति है, जरूरत है उसे पहचानने और आगे बढ़ाने की। मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस विभाग में महिला शक्ति, विभिन्न विभागों की आई हुई मातृशक्ति, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पिछले लगभग 1.5 सप्ताह से मिशन शक्ति के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हम सभी को एक श्लोक याद होगा और हम सब लोगों ने पढ़ा भी है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका तात्पर्य है कि जहाँ पर नारी शक्ति का, मातृशक्ति का सम्मान होता है, पूजा का तात्पर्य सम्मान, वहाँ पर देवता भ्रमण करते हैं। देवता भ्रमण करने का तात्पर्य वहाँ पर समृद्धि, अर्थात हम सबको मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। उनकी जो एनर्जी है, जो उनका टैलेंट है, उसका आकलन करते हुए और उनकी सभी क्षेत्रों में योगदान को स्मरण करते हुए उनको मौका देना चाहिए, तभी हम सब समृद्ध होंगे। और इसी मिशन को लेकर के प्रदेश सरकार पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रही है और उसी को हम लोग आगे भी बढ़ा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य मातृशक्ति का सम्मान, और सम्मान हम अपने घर से प्रारंभ करते हैं। अगर अपने घर में अपनी बेटी या आसपास रहने वाली माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, कोई भी रिश्ता हो या आसपास में पड़ोस में, उनका सम्मान करना सीखें हम सब। जब सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ होती है हमारा कृत्य, जो कार्य है वो ऐसा होना चाहिए कि महिला शक्ति को स्वावलंबन की तरफ बढ़ाएं, प्रेरित करें। अब स्वावलंबन का तात्पर्य ये नहीं कि केवल हमको नौकरी में लाएं, किसी सरकारी नौकरी में या किसी अन्य जॉब में, बल्कि स्वावलंबन का मतलब है उनके अंदर ऐसे गुणों को जो उनके अंदर ऑलरेडी हैं, उनको मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें, ताकि वो आगे बढ़ करके विकसित हो गुण और स्वावलंबन कर बढ़ें। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि विकास विभाग के जितनी भी ग्राम चौपालें लगती हैं प्रत्येक शुक्रवार को, और वहाँ पर महिला समूह से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसमें कई महिलाएं ऐसी आती हैं जिनमें अद्भुत प्रतिभा है, अद्भुत साहस है उनमें, और ये पुरुषों से कहीं ज़्यादा स्वावलंबित हैं, कार्य कर रही हैं आर्थिक क्षेत्र में। श्रीमती प्रिया साकी जी, इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगा रहे जनपद के जिलाधिकारी महोदय, श्री पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण और विभिन्न विभागों से पधारे हुए हमारे कर्मचारीगण। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार द्वारा विगत 5 सालों से मिशन शक्ति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आखिर ये बात मिशन शक्ति पर जोर देने की आई क्यों? यह वह देश है जहाँ पे मातृसत्तात्मक सत्ता थी। याद करिए, संघ सभ्यता के समय केवल मातृसत्तात्मक की सत्ता जो भी कहती थी शासन वही चलाती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में जैसे जैसे विकास होता गया, ऋग वैदिक काल में उसका ह्रास हुआ, उत्तर वैदिक काल में भी उसका क्षरण हुआ, और जब हम आदि काल में आते हैं, आदि काल में हर चीज़ या ज़्यादातर लड़ाइयाँ इन्हीं को लेकर हुआ करती थी। और जो परमार रासो ने लिखा है, जय घर देखो बिटिया सियानी तय घर जाओ धरो हथियार, ये आदिकाल की हमारी रही स्थिति। और जब हम रीत काल में आते हैं
शुरू कर दिया। और उस समय हमारे कवि महादेवी वर्मा ने जब यह चेताया इस जनता जनार्दन को कि एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी हैं, तो हमारे यहाँ के लोग जाग गए और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय रानी झांसी की रानी, झलकारी बाई, अवंती बाई आदि नारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसका स्वतंत्रता के बाद हमारा शासन प्रशासन भूल नहीं सका। आज किसी भी क्षेत्र में नारियां पुरुष से कहीं भी कम नहीं है और ये बड़े सौभाग्य की बात है। आप देखिए कि नवरात्र का काल चल रहा है। नवरात्र के काल के समय में भी जब हमारे सनातन के अनुसार हिंदू देवता राक्षसों से कुछ भी उनका बिगाड़ने में असमर्थ रह गए, तो ऐसे समय में देवी को याद किए और देवी ने उस समय के जो भी तथाकथित या काल्पनिक जो भी देवता थे, चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि रक्तबीज आदि का उन्होंने संहार करके देश को एक नई स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दी। आज सरकार स्वतंत्रता के बाद जो मिशन शक्ति, क्योंकि उसकी शक्ति को पहचाने कि हर कार्यक्रम कोई भी योजना हो, यहाँ तक कि देखिए सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया जा रहा है। जो योजनाएं हमारी चलाई जा रही, जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में भी नारी को ही प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए, मिशन शक्ति 5 फेज का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आज पुलिस लाइन के मनोरंजन कक्ष में सभी विभागों की महिला पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कार्मिकों को यहाँ पर बुलाया गया था और जो मिशन शक्ति फेज 5 के उद्देश्य हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं हर फील्ड में, उनको यहाँ 15 पुलिस के और विभिन्न विभागों के स्वास्थ्य और जो डेवलपमेंट विभाग है, शिक्षा विभाग है, उनकी कार्मिकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है जो अभी तक उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आगे भी जो भी अच्छा काम करेंगी, जो उद्देश्य है मिशन शक्ति का, उनको आगे भी विभिन्न फेजों में सम्मानित किया जाएगा। मुख्य रूप से सम्मान समारोह था और इसी में हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा जो प्रिया शाक्य जी हैं, उनकी अध्यक्षता में किया गया। जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें महिलाओं की अच्छा पार्टिसिपेशन रहा और सभी को ये भी आगाह किया गया, बताया गया कि जो आगे का मिशन शक्ति का हमारा कार्यक्रम है वो बहुत अच्छे तरीके से करें। जो दायित्व जिनको दिए गए हैं उन दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे तो हम जो मिशन शक्ति का उद्देश्य है वो पूरा होगा।